दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के साथ ही झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। उसने चांद की सतह पर एक से बढ़कर एक चीजों की जिनको लेकर के आज तक पूरी मानव सभ्यता अनजान थी, उनसे एक एक करके रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़ी चीजों को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से रोवर चांद की सतह पर मूवमेंट करने के साथ वहां मौजूद हर एक चीज की वीडियोग्राफी कर रहा है और चांद के उस अदृश्य हिस्से, उस फार साइड ऑफ मून, जिससे आज तक पूरी ह्यूमैनिटी अनजान थी, पूरी मानव सभ्यता अनजान थी, उसको लेकर के अब एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बेहद ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, तो वहीं कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले भविष्य में इंसानों के लिए फ्यूल का काम करने वाली हैं। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान-3 के रोवर ने चांद की सतह पर मौजूदा खनिजों को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे डाली है। एक एक खनिज को लेकर के डिस्क्राइब कर दिया है। हाल ही में इसरो ने एक लिस्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि चांद पर कई तरह की खनिजें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहां पर ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम जैसी बहुमूल्य गैसेस भी मौजूद हैं। ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात करें तो यहां ठीक ठाक मात्रा पाई गई है ऑक्सीजन की, जिसका ग्राफ भी इसरो ने अपनी तरफ से शेयर किया है और बताया है कि यहां पर खनिजों में बहुत कुछ मिल चुका है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के सामने आने के साथ ही अंतरिक्ष के जगत में और चांद पर उतरने की होड़ पूरी दुनिया में मचने वाली है, क्योंकि इसरो ने बहुत बड़ी खबर अब इस वक्त साझा कर दी है। इसरो ने बताया है कि चांद की सतह पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम की मौजूदगी है। ये पेट्रोलियम अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, लेकिन इसकी मात्रा धरती पर पाए जाने वाले पेट्रोलियम की मात्रा से लगभग 10 गुना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यहां पर एक सभ्यता के जीवन को लेकर भी बड़ी संकल्पना सामने आ रही है। जिस तरह से ऑक्सीजन की मौजूदगी पाई गई है, उस हिसाब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर किसी सभ्यता के होने की संभावना तो है ही है। और इसके साथ ही यहां पर बहुमूल्य खनिजों को लेकर के जिस तरह से भारत ने पूरा विश्वास जताया था, उसके बाद अब पेट्रोलियम की मौजूदगी को लेकर के जो खबर सामने आई है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस खबर के आने के साथ ही पूरे अंतरिक्ष के इस जगत में अब तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चांद पर जल्दी उतरने की और अपने अगले मिशन को लेकर के होड़ मचने वाली है, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम की भारी मात्रा में मौजूदगी पाई गई है। इतना ही नहीं, यहां पर गोल्ड, डायमंड जैसे चीजों की खदानें भी मौजूद हैं। इस बात को लेकर के अब जानकारी इसरो ने अभी रोवर के माध्यम से आए वीडियो के तहत जारी किया है, जिसके जाने के बाद से अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देश हैरत में पड़ चुके हैं। यह मानने लगे हैं कि चांद पर मौजूदा एल्टीट्यूड को इसरो को साझा करना चाहिए। मौजूदा हालात में अक्षांश और देशांतर की स्थिति जो चांद पर है, जिस जगह पर इन सब चीजों की जानकारी मिली है, उसे जारी करना चाहिए। इसको लेकर के क्या कहा है इसरो ने, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और अमेरिका ने इन चीजों को, इन खनिजों को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है और अपना हक एक बार फिर से दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। अपनी एक बार फिर से स्थिति को भारत और तमाम देशों से ऊपर रखने की बात कह डाली है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे गए हैं, यहां पर किस तरह से सोने की खनिजों, खदानों के भंडार मिल चुके हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ साथ जिस मानव सभ्यता को लेकर के या फिर चांद पर रहने वाली सभ्यता को लेकर के इसरो ने बहुत बड़ी बात कही है, वह भी आपको बताने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 ऐतिहासिक रूप से 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा। उसके साथ ही उसने चांद की सतह पर महज 2.5 घंटे बाद अपने रोवर को उतार दिया, जिसका संपर्क सीधे इसरो के लैब से हो गया। और इस लैब से होने के साथ ही इसरो ने इस बात को देखा कि हमारा रोवर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है, और इसके बाद रोवर ने वह काम शुरू किया जिसके लिए उसे भेजा गया है। हालांकि सबसे अहम उद्देश्य 3 थे चांद की सतह पर रोवर को उतारने के। सबसे पहला था वहां पर इन्वायरमेंट की मौजूदगी, किस तरह से वहां पर माहौल है, क्या टेम्परेचर होता है और क्या ग्रेविटी का स्थिति है। और दूसरा था वहां पर खनिजों की मौजूदगी को लेकर के, वहां पर बहुमूल्य चीजों की मौजूदगी को लेकर के जो कयास थे उस चीज को लेकर के। और तीसरा था यहां पर एलियंस या फिर किसी सभ्यता के जीवन की जो अभी तक संस्तुतियां मिल रही थी उन पर खोज को लेकर के। और इन तीनों चीजों में अब तक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर हमारे रोवर ने चांद की सतह पर उतरने के साथ ही इसका अल्टीमीटर, इसकी ऊंचाई और यहां पर टेम्परेचर की स्थिति को तो पहले ही माप लिया था, जिसमें बताया गया था कि चांद की सतह पर टेम्परेचर 50 डिग्री है। लेकिन
चांद की सतह पर मिट्टी से महज कुछ इंच नीचे जाने पर ही यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री है, यानी कि सिर्फ कुछ इंच की गहराई पर जाने पर 60 डिग्री का टेम्परेचर रिफ्लेक्शन होता है, जो कि बेहद ज्यादा विशिष्ट है, बेहद खास है चांद की सतह पर और ज्यादा हैरान कर देने वाला है वैज्ञानिकों को। और इसके बाद हमारे रोवर ने एक एक करके चांद की सतह की वीडियो बनाई और अलग अलग जगहों से कई चीजों को भी पूरी दुनिया के सामने रखा, लेकिन जो चीज सामने आई वो ज्यादा हैरान कर देने वाली है। हाल ही में इसरो ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ऑक्सीजन को लेकर के बात कही गई थी, हीलियम को लेकर के बात सामने आई थी और यहाँ पर खनिजों को लेकर भी इसरो ने बात कही थी। लेकिन इस वक्त इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे डाली है। इसरो ने बताया है कि हमने चांद की सतह पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम की खोज की है। जब वह एक क्रेटर के पास काम कर रहा था तो इस क्रेटर के पास जब देखा गया तो क्रेटर का हिस्सा काला दिखाई दे रहा था। इसरो ने देखा कि आखिर जब चांद की सतह पर इतना चमकदार सब जगह है तो यह सतह क्रेटर की जगह पर काला क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद इसे भी चमकना चाहिए उतनी तेजी से, यानी कि काला है तो यहाँ पे मौजूदा खनिज में कुछ और विशिष्ट चीजें मिल सकती हैं। लेकिन जब हमारे रोवर ने उस जगह पर जाकर के उस मिट्टी को लेकर के स्कैन किया तो उसमें पता चला कि वहां पर पेट्रोलियम मौजूद है और यह पेट्रोलियम अपरिष्कृत जरूर है लेकिन भारी मात्रा में मौजूद है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर यह सब कुछ देखा गया है। इसके बाद इसरो के भी होश उड़ गए तब जब उसने देखा कि यहां पर 98% तक परिष्कृत भी है यह पेट्रोलियम, यानी कि ऐसा है जो एज टू यूज, रेडी फॉर यूज है, यानी कि अगर इसे चाहें तो किसी भी चीज में सीधे थोड़ा परिष्कृत करके ही यूज किया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी कि ये धरती की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बहुत बड़ा सोर्स मिल चुका है। इसरो ने इस जगह को पेट्रोलियम पॉइंट भी नाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक तरह से पेट्रोलियम का सबसे अहम और सबसे स्पष्ट सोर्स अब तक हमें मिल चुका है, जो चांद की सतह पर अब तक की सबसे बड़ी डिजर्विंग खोज मिली है इसरो को। इसरो ने कहा है कि यहां पर जो खनिज मौजूद है, जो पेट्रोलियम पाया गया है, यहां से महज कुछ दूरी पर ही हमें किसी सभ्यता के भी अवशेष मिले हुए हैं, यानी कि यहां पर कोई मानव सभ्यता या तो रह रही है या फिर वो यहां से कहीं और स्थानांतरित हुई है, लेकिन ये हालिया निशान के ही है। और इस वजह से इसरो ने यह बहुत बड़ी बात कही है कि अब हमें वो चीज मिल चुकी है जिसका अब तक हम इंतजार कर रहे थे। ये बहुत बड़ी डिजर्विंग खोज के तौर पर देखा जा रहा है, जिस चीज की खोज के लिए पूरी दुनिया अब तक भटक रही थी, चांद की सतह पर उतरने की कोशिश कर रही थी, भारत ने आखिरकार वो ढूंढ लिया है। दोस्तों, पेट्रोलियम की मौजूदगी के मिलने के साथ ही अमेरिका के सुर बदल चुके हैं। अमेरिका ने जो अब तक भारत का साथ दे रहा था हर चीज को लेकर के, मिशन में उतरने को लेकर के भारत की वाहवाही और सराहना कर रहा था, वही अमेरिका अब चाहता है कि भारत इस सब का डाटा पूरी दुनिया के साथ साझा करे। वो चाहता है कि इस दुनिया के साथ जब वो डाटा साझा करेगा तो अमेरिका सबसे पहला ऐसा देश होगा जो कि अपना मिशन वहां पर उतार सकेगा, क्योंकि रूस ने अपना हाल ही में मिशन किया है और वो फेल हो गया है। ऐसे में रूस को कुछ समय जरूर लगेगा दोबारा अपना मिशन तैयार करने में, लेकिन अमेरिका अपनी तैयारी बीते कई सालों से कर रहा है चांद पर उतरने की। उसने जिस मिशन को अगले साल उतारने की बात कही थी, अब वह उस मिशन को अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ही उतारने की तैयारी में है और इसी वजह से वह इन सभी चीजों के एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मापने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहता कि आखिर इसरो का रोवर कहां पर मौजूद है और अगर जहां पर वह मौजूद होगा, जरूरी है और सीधी सी बात है कि वहीं पास उसे पेट्रोलियम की मौजूदगी का भी पता लग जाएगा। ये है दोस्तों इस वक्त खबर, और इस वक्त जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप इस चीज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा।